हेलो गाइस, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम है आपको। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलने वाला है कि हमारे भारत को कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत। यार, भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ये है कि आप खुद सोचिए कि जब हमारे अंदर इतना सारी जानकारी है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ हमें पता है। हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम किसी को कुछ चीज सिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं नहीं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज चलती है, लेकिन जब तक हम उसको आगे बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों का राय नहीं लेंगे, विचार नहीं लेंगे, तब तक कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे अगर हम ये चीज ना करें। वही होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक हम उसको किसी और को देंगे नहीं, तब तक वो चीज खाली नहीं होगा। और जब तक वो चीज हमारे दिमाग से खाली नहीं होगा, तब तक हम और चीज भर नहीं सकेंगे। अगर भरने का प्रयास करते हैं तो वो दिमाग में जाएगा नहीं, और जब फुल हो जाता है तो फिर हम उसमें बहुत सारी चीज नहीं भर सकते। लेकिन अगर उसी दिमाग में जो चीज हमारे पास जानकारी है, अगर हम उसको लोगों को शेयर करते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तब हमारा वो विचार खाली हो जाता है और फिर हम पूरा प्रयास करने लगते हैं कि मैं अब और जानकारी कैसे अपने दिमाग में रिस्टोर कर पाऊं। और इस तरीके से जब होता है तो हमारे अंदर और नॉलेज आती जाती है और हम बांटते जाते हैं, आती जाती है, बांटते जाते हैं, आती जाती है नॉलेज और बांटते जाते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर इतनी जानकारी आ जाती है जिससे कि हम जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। इससे हो सकता है कि आज का युवा इंसान जो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम जिसको आ रही है, उससे वो दूर हो पाए। लेकिन अगर हम उसी चीज को अपने दिमाग में रखे रहेंगे, नहीं शेयर करेंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर आगे कुछ भी नहीं होने वाला है और उससे फिर कोई इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसके लिए हमें सभी को सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से एक इंसान आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि उसको वो चीज कभी माहौल ही नहीं मिला। आपको पता है कि एक इंसान जिंदगी में कब बढ़ता है? जब वो किसी ना किसी इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमें बचपन से तो हम पढ़ाई बहुत सारी कर चुके हैं, आज बैठे हैं कर करके, लेकिन उस नॉलेज को हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। यूज करना वही कि मतलब जो आपने सीखा, किसी और को सिखा देना, किसी और की जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन ला देना जिससे कि वो भी कुछ आगे जिंदगी में बड़ा कर पाए। नॉलेज का यूज सिर्फ और सिर्फ इतना है, सिंपल सा मतलब। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज है यार, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। क्या आप उतने सफल हैं जितने सफल हो सकते हैं? Our life forms will reach to maximum accepts। क्या आप उतने सफल हो सकते हैं जितने की आप हो सकते हैं? उतने सफल हैं कि नहीं है मैक्सिमम लेवल तक? हमें देखो, एक मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जिसपे जो वहां तक पहुंच सकती है जहां तक उसकी क्षमता है, उसकी सीमा है। मैक्सिमम लेवल तक वो पहुंच सकती है केवल मनुष्य। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि मैं एक पेड़ का एग्जांपल लेता हूं। अगर पेड़ का जितना लेवल है, जितना वो मैक्सिमम पहुंच सकता है, जितना बढ़ा जा सकता है, उतना जाता है कि नहीं जाता है? क्योंकि उसकी क्षमता उतनी है, उतना ऊपर वो जा सकता है। लेकिन मनुष्य है जो अपनी क्षमता का प्रयोग उतना करता ही नहीं है, जिसकी वजह से जहां तक वो जा सकता है जाता ही नहीं है। तो अगर हमारी क्षमता हमें पता चल जाए तो हम वहां तक जा सकते हैं जितनी क्षमता हमारे अंदर है, मैक्सिमम लेवल तक। समझ रहे हैं ना? अब मैं आगे बात करता हूं। टू द फंडामेंटल नेवर चेंज्ड ऑल गोल। कहते हैं कि फंडामेंटल हमारी जिंदगी का ये है कि हम कितना बड़ा गोल डिसाइड किए हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना, तो हमारी जिंदगी ही गोल है। समझ रहे हैं? अपने आप को हमें बेहतर बनाना है, जिंदगी में आगे बढ़ता रहना है। And you have been given a chance। आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है कुछ करने का जिंदगी में। अगर आप इसका यूज ही नहीं करोगे आगे, तो फिर ये मौका कहीं ना कहीं चला जाएगा और फिर जिंदगी उसी तरह से कटती चली जाएगी, जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज जरूरत है कि हमारे अंदर जो भी चीज है, जो भी भावनाएं हैं, हम एक दूसरे से शेयर करके, उनसे लड़ करके आगे जिंदगी में बढ़ें। और यही जिंदगी का सार है। और क्या हो सकता है यार? अगर हमारे पास जो जानकारी है उसे हम शेयर ही ना करें, बताएं ही ना, लोगों का राय ना लें, उनका ओपिनियन ना ले, तो फिर कैसे हो पाएगा? और जो चीज जिस इंसान के पास है, अगर उसकी मदद नहीं की जाए तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए एक इंसान एक दूसरे को समझते हुए भी आगे बढ़ता है। जब तक समझ ही नहीं होगी तब तक नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और जो इंसान, अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है जिसके पास जानकारी है, जो कुछ आपसे कहना चाहता है, जो कुछ शेयर करना चाहता है, जो कुछ बताना चाहता है, तो आप उसकी बात को सुनते हुए आगे बढ़ें उनके साथ में, और दोनों मिल करके प्लानिंग कीजिए कि मैं और आप इसमें आगे क्या कर सकते हैं।
अगर आप इतना करते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत के इंसान के अंदर बहुत ताकत है, इसको यूज नहीं किया जा रहा है, इस वजह से भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर इसको यूज करोगे तो बहुत आगे जा पाओगे। इसलिए सभी लोग मिल करके एक दूसरे की मदद करते करते आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। जिंदगी एक बार मिली है, हर रोज आपको नई जिंदगी मिलती है, लेकिन ये पूरी जिंदगी में जो आपका काम होता है, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार जिंदगी तो एक ही बार मिली है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात सच है, मैं मानता हूँ, क्या लेकर आया था इस जग में और क्या लेकर जाएगा। लेकिन इसके जो बीच का प्रोसेस होता है, क्या लेकर आए थे से क्या लेकर जाएंगे तक, इसके बीच में जो हम चलते हैं ना, वही हमारी दिशा दशा सब कुछ निर्धारित करती है कि क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। ये जिंदगी मेन पॉइंट है। आप इसमें जीते कैसे हैं, कि आप केवल खुद के लिए जी रहे हैं, खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, या फिर आप अपने माध्यम से और भी कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि अन्य लोगों की जिंदगी मिले जीने के लिए। तो ये बीच का प्रोसेस आपकी जिंदगी है, इसमें आप कितना बड़ा कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी नहीं, बल्कि एक बेहतर लाइफ की तरह हमें जिंदगी जीना है। तो इसलिए आपको इस जिंदगी बीच के प्रोसेस को समझना है और आगे बढ़ना है। जिंदगी में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, रिस्क लेने से कभी मत डरो, क्योंकि जिसने रिस्क नहीं लिया है ना, उसने कभी कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो जिंदगी में अगर आप रिस्क लेते हो तभी आप इस दुनिया में इश्क करते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में आप कमेंट में ये बताइए कि आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको और भी जरूरत है बढ़ने के लिए।